सभी दर्शकों का स्वागत है जी। इस समय हम पश्चिमी से ये तस्वीरें आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, पुजारी जी का आशीर्वाद है या महाराज जी का आशीर्वाद है। छत्रधारी चालदा महासू महाराज पश्चिमी में विराजमान हो चुके हैं। बहुत खुशी की बात है पूरे सिरमौर वासियों के लिए। सबसे पहले तो आप पूजा के बारे में बताइए जी, कितने कितने समय में कब कब पूजा होती है, थोड़ा सा अपना परिचय और उसके बाद। पूजा का समय होता है 4 बजे जी रात को 10:30 बजे जी और सुबह 6 बजे के बंधन जो अंदर है वो तो मौन पूजा होती है। वो तो मौन पूजा होती है। ज़्यादा महत्व होता है 4 बजे का सुबह हाँ दिन और की फिर 10 बजे उसके बाद जाना बंद हो जाता मंदिर। कैसा लग रहा है पश्चिमी आकर? पुजारी जी हम पूछना चाहेंगे आप। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है जी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जी अच्छा लगा, नया एरिया, जी शिक्षित लोग हैं, ऐसे नहीं। जी मेरे को 40 साल हुए पूजा करते हुए। मैं पर्वत पूरा इसमें हिमाचल में भी, जौनसार में भी, सारी जगह। मैं जब पुजारी बना था बिल्कुल कम, मैं इन चीज़ों को नहीं माना करता था। जी 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 हम भक्ति में इस बात पे गए कि महाराज ये किसी इसके लिए ना कोई, ये इसकी तो कोई अद्भुत शक्ति है। अद्भुत शक्ति है जी, बिल्कुल। ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि महाराज इस साइड पे जाएंगे। अभी इसका कोई पता नहीं कि क्या करता है। ये तो इंसान का तो भगवान किसी ने देखा नहीं। कोई कहते हैं कि मेरा देवता है, तेरा देवता, फलाना देवता। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये बोलो, देवता किसी ने देखा कभी कैसा है? बिल्कुल जी, शक्ति को कोई, शक्ति तो लोप है। बिल्कुल इतना जरूर है कि मानने में फर्क है। कोई किस रूप में मानता, कोई किस रूप में मानता। भगवान तो एक है। बिल्कुल जी, बाकी यहाँ तो काफ़ी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल जी। महाराज की शक्ति अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। महाराज की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये व्यापी, सर्वशक्तिमान है। हम इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे। बुजुर्गों को कहते थे कि कहाँ हम तो घंटे बजाते रहेंगे। तो जब मैंने इस चीज़ का खुद वो देखा तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। आज तो हमने बहुत कुछ देखा है। आज तो आप बोलेंगे आप मीडिया वाले की क्या क्या चीज़, हमने वो चीज़ भी देखी है कि इसके पूजा के नियम हनोल के क्या है, भार के क्या है। सिद्धपीठ तो देखो ऐसा है, कोई कहता कहाँ है, कोई कहता कहाँ। हमने एक चीज़ देखा कि सिद्धपीठ तो एक ही है हनोल में। वहाँ पे देखिए इतना बड़ा वो नहीं, पर उस मट्टी में भी शक्ति है। बिल्कुल वहाँ क्यों जाते लोग? एक चीज़ और करूँगा कि हर जगह के महासु जो है ना स्नान के लिए जाते हैं, सारे महासु पर हनोल का महाराज जो है नहीं जाता है। और जो इस चालदा महाराज, इसकी तो अद्भुत शक्ति है। इसका क्षेत्र था 12 साठी 12 पाशी, बिल्कुल एक रात हनोल। ये तब का था जब वो राक्षस जो है ना नरबलि लिया करता था, किन्वे राक्षस, बिल्कुल जिसकी वजह से इनको कश्मीर से लाया गया। बिल्कुल ये जो हमारी टोंस नदी है, इस कर्मनाश है, इसका पानी कहीं भी यूज नहीं होता है। बिल्कुल अब रही ये लीपा पोती और जो ये पोथी वाली बात है, वेद और विधान वगैरह जो है, ये महाराज के साथ जरूर है, पर महाराज से बड़ा विधान नहीं है। बिल्कुल। ये महाराज के भी गुरु हैं, सब चीज़ है, पर इसके विषय में कोई हमने वो भी तस्वीरें देखी मिनस पुल, हाँ जहाँ पर असंख्य लोग थे, अनगिनत लोग थे। जी जी। और वो शायद इतिहास में वो चीज़, कहीं ना कहीं इतिहास में वो चीज़ इतिहास बन गई। पुल पर लाखों की संख्या में महाराज की प्रजा देखकर आपको कैसा लगा? मेरे को ऐसा लगा देख के कि महाराज की जब शक्ति भी आती है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, बीमार आदमी, जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जब महाराज की शक्ति आई, 3 किलोमीटर मतलब 3 घंटे तक मेरे कंधे में पालकी रही। उतनी भीड़ में सांस नहीं लिया जा रहा था। मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे लोग मक्खियों की तरह। जी, वो आपने भी देखा होगा, नहीं तो इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इस महाराज की शक्ति का कोई पता नहीं। अगर आप अभी कहें कि 1 किलोमीटर चल के दिखाओ तो हम थक जाएंगे। तो ये कह रहा कि फलाना है फलाना है, जरा झाँक के देखो, इस शक्ति को देखो जरा बहुत करीबी से। ये महाराज है चालदा महाराज, इनको इसलिए कहते हैं जी, कि अगर अभी गलती यहाँ की होगी तो अभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल जब आपके कम से कम 100 किलोमीटर दूर होंगे तो बताएंगे आपकी गलती क्या की थी। अब वहीं देखिए दसों से जो आए, दसों से एक परिवार ऐसा था जो 150 साल पहले उठ चुका था,
जिसको वहाँ से निकाल दिया था गया था, उसने भी इस महाराज की टिप्पणी की थी। और आज हमें गर्व इस बात का है कि उसको 150 साल बाद भी वापस बस आया। हम तो सौभाग्य मानेंगे उस आदमी का भी जिसको कह देखिए एक दफ़े पूरे इलाके से बाहर, वो भी मुखिया था वहाँ का, उसने कुछ मिस्टेक की थी महाराज के साथ। उसने ये कहा था कि महाराज ने कहा कि भाई मैं इस आदमी को नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये जो है ना, तो लोगों ने इलाके ने कहा कि ये हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ा आदमी है। महाराज ने कहा कि इसको मैं नदी के पार भेजूंगा। तो उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो महाराज ने दसों में ये कहा था इसको मैं ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से दसों नहीं दिखा, जो कि नीचे संबर है लोग, जो ये छतरान परिवार से जी। और उसको 150 साल के बाद आपने भी देखो कुछ मंदिर के सामने नया मकान बनाया और एक रात के लिए बाहर रहे, 10 के दूसरी रात के लिए उसके यहाँ। अब आप लगाइए आइडिया कि उसकी भक्ति थी, सजा भी दी, वापस भी लाया, तो इसकी इनकी ये जो है कहाँ कर सकते इनके व्याख्या जो रही है मानने ना मानने की बात। कोई कहता है कि क्या सा, अरे भाई शक्ति तो किसी ने देखी भी नहीं, बिल्कुल, ये तो दिखाई देती नहीं, तो लोप है। इन्हें न्याय के देवता कहते हैं, न्याय के देवता कहते हैं, जी। जिसमें ना वकील और ना दलील कुछ नहीं चलती है, इनका सीधा मैं कार्रवाई चलती है। को कहता हूँ कि न्याय की बात यह है कि आप मीडिया वाले हैं चाहे कुछ भी आपके पास जो सब चीज़ है, देखिए हम तो अपनी इसमें जाएंगे, आप भी जाएंगे शायद, नेचुरली चीज़ें जो है ना, हर एक चीज़ गहराई तक जाइए उसकी, बिल्कुल, उसका नियम पूछिए कि क्या नियम होता है। बिल्कुल, आज तक देखे कि जैसे जैसे परंपराएं बदलती जा रही, देखिए महाराज कभी भी जो है ना, आती है बलि वाली बात आती है। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूँ किसी से भी कि 4 महाराज के यहाँ जो है ना, किसी भी मंदिर में जो है ना, मंदिर पे कहीं खून लगा हो, बिल्कुल, या पुजारी के कपड़ों में खून लगा हो, कहते हैं कि बलि लेते हैं महाराज। अरे बलि तो तुम लेते हैं इंसान हो, जो अपने लिए जो मसाला बना के खाते हैं उसको। जी, क्यों? जो महाराज के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जो है ना, अगर वो चीजें नहीं मिलेगी तो खा जाएगा इंसान को, उन्हें शांत करने के लिए। बिल्कुल। अब आई मानने ना मानने वाली बात, मैं खुद कह रहा हूँ कि जब हमारे दादाजी होते थे पुजारी, तो वो बड़े वाले दादाजी ने उनको छोटे वाले को बना दिया पुजारी, अपने अब नहीं बने। उनके टाइम में भी नहीं निकली बात, फिर पापा नहीं बने, फिर दूसरे वाले दादाजी डिवाइडेशन हुआ परिवार का, बोला पुजारी बनना पड़ेगा। मैंने गालियाँ दे दी, मैंने कहा हाँ लगा मैं घंटियाँ बजाने से जी, बड़ा लड़का मैं ही, तो बाद में मेरे को ही पकड़ा। बिल्कुल, महाराज जिसको दिल्ली के एम्स के डॉक्टर भी फेल हो गए। मुझे अपनी विश्वास नहीं थी कि मैं जो है ना जीता भी हो पाऊंगा। मैं मेरा जन्म 3 मैं इन चीज़ों से खुश रहता हूँ कि कोई इस चीज़ में देखो, मैं तो आप लोगों के है कि भाई हकीकत जो है ना, हकीकत ही होती है। हमारे यहाँ जो परंपराएं देवभूमि है, यहाँ पे कई किस्म के होते हैं। अब वहीं देखिए आप बद्रीनाथ में 4 धाम पे जो बाढ़ आई, क्यों आई? बिल्कुल, नारी देवी का उल्लंघन किया उन्होंने, बिल्कुल जी, अर्धशिव और पार्वती थी वो, बिल्कुल, और राजनीतिक में उसको तोड़ दिया। उसने कहा कि 4 धाम मिलाऊंगे, तब आपदा आई थी। हमारे यहाँ एक चीज़ बताओ, 4 मास के यहाँ से कब आपदा है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कोई कोरोना हुआ, कोई मरा, कोई आपदा आई, कुछ नहीं। इसीलिए हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि है, देवों की रक्षा बिल्कुल हिमाचल के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है। हिमाचल में तो देवभूमि है ही है जी, हिमाचल में तो देवभूमि है। अब यही देखिए आप, हिमाचल में देवभूमि है। अब आए हैं हनोल भी आए, तो हिमाचली से तो आए हैं, बिल्कुल, 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 हिमाचली से तो आए हैं। छत्रधारी छत्र चलता है, इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि छत्र के बिना महाराज की पालकी नहीं चलती है, पहले छत्र चलता है, वो रक्षा का प्रतीक है। रक्षा का जी, इसमें ये जो बाहर से शक्तियाँ दबाती है ना महाराज को, कोई वरिष्ठ शक्ति, उससे जो ना छत्र को सामने नीचे आने से वो सारी वाश हो जाती है। छत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। एक बार हमने भी देखा, छत्र के नीचे पालकी चली गई। मैं एक चीज़ बताऊं, जब हम पालकी उठाते हैं तो उस समय जो है ना पालकी इतनी भारी हो जाती है कि आप हिला नहीं पाएंगे उसे। तो अगर छत्र नहीं तो ये समझो कि जान निकल जाती है। जैसे छत्र नहीं तो एकदम से जो है ना ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई जो है ना छोटा सा सामान रखा हो, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है। ये महाराज की कृपा है। और जब ये शक्ति आती है खुद डाइवर्ट करती है कि किधर को जाना किधर को नहीं जाना। और अगर पीछे को अगर आगे कोई हो तो पीछे को जो खींचती है ना पालकी, वो कुदरती खींचती है, अपने आप कोई खींचती है। ये ना सोचे कि कोई खींच रहा है।
हमने ये चीज़ हनोल भी देखा, जब महाराज के पास मिलाप होता ना, अंदर जाते हैं महाराज पालकी लेके, जी अंदर महाराज नहीं रहते हैं तीनों, तो जब पालकी टच होती है उस पर, तो हमने कई बार कोशिश की भाई ये क्या हो रहा है, तो जब तक वो पालकी जो है ना बिल्कुल जैसे मिलन अनुसार जब जब उन्होंने अपने मिलाप नहीं हो, तो ऐसे ही अपनी अपनी कुदरत पीछे उठ जाती है, ये शक्ति है। बागड़ी द्राबिल में जी जी बोठा मासू महाराज और चालदा मासू महाराज का मिलन की वो जो तस्वीरें थी अनोखी थी, दो पालकियों का मिलना, तो ये क्या प्रतीत करता है? देखो जो ये बागड़ी वाली बात थी, जो मिलन वाली बात है, वो जगह इस वजह से नीचे मिलन हुआ, नहीं तो महाराज वहाँ पे जगह कंजेस्टेड थी ऊपर, बिल्कुल और पब्लिक नहीं आ पाती थी बिल्कुल, और इसलिए नीचे रखा गया, महाराज को जो ना मनाया गया, और नहीं तो महाराज को मिलने ऊपर जाते महाराज, क्योंकि बड़े हैं बोठा महाराज, बिल्कुल छोटे हैं चालदा महाराज, बिल्कुल। ये आए तो फिर हमने मनाया महाराज को, महाराज भी मानते हैं, ऐसा नहीं कि महाराज किसी चीज़ को नहीं मानते, मानते हैं बिल्कुल। तो ये क्या कहेंगे, क्योंकि वजीर को बोलदा मासू भी कहा जाता है, जो बात उन्होंने कही जी। कहाँ तक ये सत्य है, कहाँ तक ये बात सत्य है जो बात वजीर जी कह देते हैं? देखिए जी, अगर वजीर लोग जो पहले से हैं, जो चीज़ परंपरा, वजीर तो वाकई थे, जो इसके कुछ नियम भी होते हैं, वजीरों के कुछ नियम भी होते हैं, वजीर बहुत बड़ी बात है। अब मेरे को 40 साल से अनुभव है, वजीर बहुत बड़ी, जहाँ पे बड़ी बात है वहाँ पे वजीर जाते थे, छोटी मोटी चीज़ों में वजीर नहीं जाते। बिल्कुल वो स्वयं है जिसको आप अर्थ लगा सकते हो, चारों महाराज को पकड़ के बोलेंगे किधर को जो उधर को जाएगा, तो ये छोटी शक्ति है, तो बहुत बड़ी वो शक्ति तो है। गॉड गिफ्ट है उनको, जी 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 अगर वो समझे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे अंतिम जो दर्शकों के लिए, पश्चिमी जो लोग आना चाहते हैं और जो महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, अंतिम क्या बात कहना चाहेंगे आप श्रद्धालु को, जो उत्तराखंड से देख रहे हैं, हिमाचल से देख रहे हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका एज ए पुजारी, कि भाई आप आइए, इस तरह का कोई मैसेज रहेगा आपका? देखिए जी, मैं भी पुजारी हूँ, आप लोग भी भगत लोग हैं, हम बुलाने वाला एक महाराज है, बिल्कुल जिसको श्रद्धा वो आए, जो श्रद्धा वो टिप्पणी ना करे अपने घर में जाके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या उनका, अरे भाई तुम्हारे से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारा जन्म है कब का? जी जी बिल्कुल तुम कौन लाने वाला, हम कौन आने वाले? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बेहतरीन बात आपने कही है कि महाराज सर्व, अगर आप सम्मान नहीं दे सके तो अपमान मत करना। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात आप कह रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी भक्ति की है, मैंने देखा है कई चीज़ों को, हमारा कुदरती हट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारा मन फट गया ना किसी चीज़ पे, क्यों हमारा होता है एक टाइम भोजन शाम को जी 5 बजे। जी आप एक चीज़ बताइए, हम मरीज आदमी, हम दवाई नहीं खाते 5 बजे तक। जी 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 डायबिटीज़ का मरीज हूँ मैं जी, तो आपको पता है कि मैंने जो है ना 6 महीने निकाल दिए हैं, क्या बात है। और डॉक्टर मेरे को ये कहते हैं कि आप ऐसी कौन सी चीज़ खाते हैं जो आप बिल्कुल, लगता है मेरे को डायबिटीज़ का मरीज क्या बात है, बिल्कुल नहीं लगता है, हैं। बिल्कुल नहीं। आप ये लगाइए, मीनस पुल पे उतनी भीड़ थी जी और वहाँ पे 3 किलोमीटर ऐसी भीड़ में जो है ना कम से कम 4 घंटे लोग हो गए भी, उतनी भीड़ में, और पालकी कंधे पे, जी 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 फिर भी हमारे को तो कोई फर्क नहीं है। तो अगर शक्ति नहीं तो क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मानना पड़ेगा। जो घर देखा नहीं वो घर बढ़िया है। बिल्कुल सर, महाराज की शक्ति महाराज की शक्ति अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैंने आपको सुना है कि मैं नहीं मानता था, मेरे बड़े बड़े विचार थे, बिल्कुल, आप बिल्कुल महाराज को नहीं मैं मानते। सपनों में उड़ा करता था, जी तो सपने मेरे साकार हुए। जी, 23 बार मैं बाई एयर गया हूँ इसी काम से। क्या बात है। दिल्ली मैंने घूमा, बॉम्बे में मैंने घूमा, और आपके केरला मैंने घूमा, सारी जगह घूमी। मैं ये नहीं जानता कि कहीं पे शक्ति क्या है, शक्ति का ये पता नहीं कि वो बोल क्या रही है। बिल्कुल, शुरू में ये भंडारा कोई जानते भी नहीं थे। सन 2002 आप नेट पे देखिएगा, बिल्कुल हनोल में दिलवाए थे, एक सुशील अग्रवाल और सुनील अग्रवाल, उन्होंने दिलवाए थे भंडारा। जो फैक्ट्रियां भी बंद हो गई थी, महाराज की शक्ति ऐसी है कि खुद ही कर देते हैं। अबे आप ले रहे न्यूज, जी, दिमाग तो इसी का ना, इसी का आपका दिमाग वास कर दे, क्या लेंगे अपनी? बिल्कुल, क्योंकि मैं तो खुद भी हैरान हूँ, जब से महाराज के साथ जुड़े हैं मिनट से लेकर, तब से कुछ ऐसी शक्ति आ गई कि भाई महाराज के पास जाना है और महाराज के बारे में सुनना है, उनका व्याख्यान जानना है, तो ये महाराज की शक्ति है सारी चीज़ें। हमने तो ये देखा कि महाराज की कई चीज शक्तियाँ हैं।
अब जैसे देखिए पानी है, जो घड़े का पानी, पानी तो यही है ना, होगी बिल्कुल पर एक विश्वास है, उससे आधे कष्ट है। फिर काला टीका कनाडा तक जाता है, क्या बात है, केरला तक कनाडा तक जाता है, शक्ति है। हाँ। उसमें यह है कि आपका डिप्रेशन, आपका ये सब जो घर का क्लेश, टेंशन, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सारी चीजें मानो ब्रह्मांडो तो गंगा माओ, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल। उन लोगों के लिए आप कहना चाहेंगे जो टीका टिप्पणी सोशल मीडिया में करते हैं, उन लोगों के लिए सीधा सा संदेश है भाई, टीका टिप्पणी। ये संदेश है कि अगर इतने बड़े महान है ना, तुम पूजा करें अपने साथ, बिल्कुल, वहां जाओ ना, तुम वहां पे नर्मस्तक क्यों होते हैं? सिद्ध कर दीजिए कि ये कुछ नहीं है, महाराज की शक्ति कुछ नहीं, आप सिद्ध करके देखिए। सिद्ध करके देखिए, बिल्कुल, फिर हम आपको मानेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन आपने बात कही है, बहुत अच्छे हमें विचार। डर है केवल महाराज का, इंसान का, ना किसी अधिकारी का डर, ना किसी नेता का डर, ना किसी इसका डर, हमें महाराज का डर। बिल्कुल सर। आप एक चीज बताइए, क्या हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं घूमूं फिरूं, सारा टहलूं कहीं भी? हमारा ही प्रतिबंध, इससे बाहर हम नहीं जा सकते। बिल्कुल। आप ये देखिए, ये लकड़ी का दरवाजा है, जी जी जी। हम इसको जो है ना बंद करेंगे तो हमारे में दंड है। देखिए, अब बताओ ये क्या है? ये क्या है, महाराज की ये लीला क्या है? महाराज की लीला महाराज ही जाने, महाराज की लीला तो महाराज ही जाने, क्योंकि किसी को इनकी अद्भुत। नहीं, अगर कोई ये कहता तो मैं तो उसे भगवान मानूं, वो सिद्ध करके दिखा दे। बिल्कुल जी। अगर कोई इतना बड़ा विद्वान है, कोई कहते कि हमारा वेद इतना बड़ा है कि महाराज भी झुकते हैं। जी जी जी। अरे तुम्हारा वेद इतना बड़ा है तो तुम तो हमारे यहाँ जो है ना चूल्हा साफ करके जो है ना 1 गज दूरी पे बैठाते थे लोगों को, बिल्कुल जी। खाना भी खुद बनाते थे। तुम बड़े बड़े वो चाटू बने और बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पीठ पीछे कोई भी मीडिया का आदमी निंदा ना करे, गहराई में जाए। बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी हमारे अनोल का था जी, वहाँ पे, आपने देखो गर्भ में केक कटा है। मेरे को 40 साल पूजा कर दो, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको भी पता हो गर्भ क्या चीज होती है? बिल्कुल। अरे बेकूफ, वो काली पूड़, जिसका नाम काली पूड़। मैंने अपने उससे जिक्र किया, मैंने कहा देखिए बात ऐसी है, ये आपने जो चीज़ छापा बहुत गलत छापा जी। आपको लोकल है, आपको गहराई से देखना चाहिए कि क्या, और आपको महासु के दंड का पता भी है कि कितना है। जी जी जी। अब आपको पता सोशल मीडिया से चलेगा, सरकार का कि जाइए उनको जो है अरेस्ट कीजिए, फलाना हो, सारा प्रशासन हो, सारी चीज़ें जी। तो मेरे को एक मंदिर सचिव हमारे मामा जी, उनका बोले तहसीलदार साहब बात करना चाह रहे हैं आपसे। मैंने कहा क्या चीज़ है? तो उन्होंने फ़ोन मिलाया तो कहने लगे कि हमें पुजारी जी क्या हो? मैंने कहा जी कुछ ही नहीं हुआ, अब हमें ये पता नहीं, हम किसी के थैले में ढूंढने तो नहीं जाएंगे, इसके थैले में क्या है। बिल्कुल। अगर आपका प्रतिबंध है कि आप बोर्ड लगा दीजिए बाहर, ये चीज़ें नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। बिल्कुल, जब हम खुद ही नहीं जा सकते बाहर है, बिल्कुल। हमें क्या पता है? अरे वो भी तो देखना चाहिए। जी जी जी, बहुत बेहतरीन बात आपने है कही। कि नहीं? बिल्कुल। उसके बाद जो है ना, उससे तो हम बैठे रहे, मैंने कहा देखते हैं जरा कौन ले जाता है। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने जो ना बहुत बड़ी गलती की है, आप तैयार रहो जेल के लिए। मैंने हथकड़ी लेके आना सुबह। बिल्कुल। हमने एक ही चीज़ का वो किया था कि देखिए हमारे को डर है तो प्रभु का है, इंसान का नहीं है। बिल्कुल। हमने बोला हथकड़ी लेके आना। हमारा काम क्या था? हमारा ना प्रमोशन ना डिमोशन, अधिकारी होगा तो विभाग का हमारा अधिकारी तो ये है खुद, हमने उसको टीका भी नहीं लगाया। बिल्कुल। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हुई? बिल्कुल। उसके बाद जो है ना, उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद होता है वहाँ पे जो है ना महाराज का भंडारा देते। उस समय हमने अपनी श्रद्धा से फूल लगाए। वही मीडिया वाले मेरे को कहते कि महाराज को जो है ना पुजारी ने फूलों से सजाया। जी। फिर कहने लगे कि आप नाराज है। मैंने कहा हम आपसे नाराज नहीं है, आप लोकल है। आप ये बताइए कि महासु के जो है ना जितने भी पुजारी है, बताइए इसका नियम क्या है? जी। मैंने कहा काली पोर्ट, 6 फीट का कमरा, दरवाजा बंद। जी। जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ हम सांस भी ले रही हूँ, पूछते हैं जी। फिर दूसरा 13 फीट का कमरा, दरवाजा बंद। जी। जिस जगह की बात कर रहे हैं तुम श्रीमान जी, उस जगह पे हम पैर धोते थे, पहले इतनी कमजोरियाँ थी। आज तो व्यवस्था है, उसमें तो थूकते भी वहाँ थे। बिल्कुल। लकड़ी जलाया करते थे, कुंड जलता था, बिल्कुल। लकड़ी पीठ में लाते थे, और इतनी गरीबी थी। आज तो ये कि बन गया था। आज दीदी कि आपके पास क्या है बैठने, नहीं तो ऐसे बैठे जाते, घर से लाते थे भी इस तरह। बिल्कुल। फिर मैंने कहा आपने टिप्पणी की, मैंने कहा आपको जानते हैं, आपने लिख दिया कि ले आओ, सारी फोर्स ले आओ पूरी।
आपको पता मेरे नियम का? मेरा 1 महीने तक ड्यूटी है, दरवाज़ा खोलूंगा भी मैं, बंद भी मैं करूंगा। मैं तो आपके साथ चल देता खुले। जितनी पब्लिक है, अगर महाराज की पूजा नहीं लगी वो कैसे खाना खा लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपका क्या हाल होगा श्रीमान जी? बिल्कुल। अरे आप बड़े भी बने हो तो आप भी तो भगवान के आगे जोड़ते हाथ, लास्ट में तो भगवान ही हो, देखा तो किसी ने नहीं। बिल्कुल सर। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ों में ना कोई चर्चा करे। जी। अगर आप किसी को सम्मान नहीं दे तो अपमान मत करना, ये आपकी सीधी सी कहीं ये ना हो कि महाराज जाए और एक जगह, पहले हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पे जो ये थे ना, पहले तो संभालता इस दफे, पहले उत्पाट इनके 6-6 महीने थे जी। तो हमारे पापा सुनाए करते थे स्टोरी कि गांव में बॉदरेशन था तो एक पार्टी ने तो महाराज को पूजा की जी। एक पार्टी ने रख ली रामलीला। फिर रात को रामलीला देखेंगे, भीड़ होगी जी, और तो आदि लोग जो है ना ठंड से नहीं मरेंगे उसमें। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो महाराज का भंडारा झूठा कर लिया, 12,000 पैकेट थे वो सारे खत्म। फिर रात भर खचरों में राशन ढोया से ऊपर। फिर सुबह के 5 बजे रोटी खत्म हुई। सुबह के लिए जो मुखिया था वो लग गया जो है ना उस डिप्रेशन में, दिमाग खराब हो गया, वो बीज डालने लग गया, बोले मैं तो बीज बो रहा हूँ फसल में। उसके बाद उसका लड़का पागल किया जी। लड़का खा रहा पत्ती और लड़का मिला नहीं, वो खा रहा बकरी 7 पत्ती, जब मिला नहीं फिर महाराज ने कहा भाई ऐसा है, वो उसके होगा नीचे पत्ती खा रहा। जब वो आया भी निकाला उसको, उसके बाद उतर गए थे भूटानो। तो आपको जून के महीने में होता ना गेहूँ की फसल जी, एक बच्चा वो यूं मुंह से खा रहा पत्ती। ये महाराज इसकी लीला परंपरा। एक चीज तो आपने देखा होगा, गांडुआ जी, गांडुआ बिल्कुल। इस चीज को मैं आया, मैंने इन लोगों से जिक्र किया, मैंने कहा आप एक बात बताइए, आप क्या कैसे महाराज? मेरा यहाँ पे एक गांडुआ है, वो गांडुआ जो है ना मारने पड़ता, मैंने आपसे परसों भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने किया। और जब मैं आपके घर से बाहर आया, मेरे को कहने लगा बोले गांडुआ सामने आया, मैंने हाथ जोड़े, वो मेरे को चाटने लगा। आप इसका आइडिया लगाइए क्या है? मैंने यही बोला था ना, मैंने कहा ये कहना चाहता कि पुजारी जी जल्दी आओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। परसों भी यहाँ पे आया था मेरे पास, यहाँ पे बल्कि प्रसाद खा था, मैंने बोला महाराज चल तब जाता, नहीं तो मारने पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अपना सौभाग्य मानूंगा इस चीज में। बहुत बेहतरीन बात सर। और जहाँ तक रहिए कि दुष्विचार दूर करो, सत विचार लाओ आपस में। जी जी जी। ये नहीं है कि मेरा देवता है तेरा देवता, ये सबका देवता है, देवता सबका है। जी जी जी, ये सबका देवता। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी पुजारी जी ने कहा कि भाई मैं भी भगवान को नहीं मानता था, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा कि भाई मैं तो पुजारी बन गया हूँ। तो ये तो सौभाग्य वाली बात है, और हम सब लोगों का, सिरमौर वासियों का भी सौभाग्य है, पश्चिमी घासन गाँव वालों का भी सौभाग्य है, सभी पूरे शिलाई क्षेत्र वालों का सौभाग्य है कि महाराज यहाँ आए हैं। सब लोग बड़े खुश हैं और सब लोग बड़े प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि महाराज के पग, थैंक यू सो मच, महाराज के पग जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ इनकी कृपा बरसती है। तो हम अपने आप, सभी लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे महाराज की कृपा। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल टाइम। धन्यवाद जी।